नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वचन। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक अनेक यानी बहुत सारा होने का बोध हो, समझ हो, ज्ञान हो, उसे जो है वचन कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वचन के जो है 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जिसे बोलने से ही पता लग रहा है, जिससे हमें जो है किसी वस्तु के जो है एक होने का बोध हो। किसी वस्तु ही नहीं, किसी भी चीज़ के जो है एक होने का बोध हो, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, तो उसे एक वचन कहा जाएगा। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से जो है हमें उसके अधिक होने का, अधिक यानी अनेक होने का बोध हो, उसे जो है बहुवचन कहा जाएगा। तो वचन संबंधित जो है कुछ नियम होते हैं, आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। आदर प्रकट करते समय एक वचन का बहुवचन हो जाता है। जैसे हम अपने पिताजी से बात करते, अपने माताजी से बात करते, अपने से बड़ों से बात करते, तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है एक वचन का बहुवचन हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया है, चाणक्य महान विद्वान थे। अब आप बोलोगे कि थे तो जो है बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन है, जबकि था जो है एक वचन है। और कहीं आप परीक्षा में वहाँ पर जो ऐसे बहुवचन ना लिखते, परंतु आप देखिए यहाँ पर कि चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान के बारे में बात किया जा रहा है, इनके प्रति रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है हमने थे का प्रयोग किया है। जैसे मैं बोलूँ पिताजी बाज़ार गए थे, तो पिताजी के प्रति आदर प्रकट कर रहे, रिस्पेक्ट प्रकट कर रहे, तो पिताजी तो एक वचन है, परंतु रिस्पेक्ट या आदर देने के लिए जो यहाँ पर थे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अधिकार, बड़प्पन प्रदर्शित करते समय, दिखाते समय मैं एक वचन के स्थान पर जो है हम बहुवचन का प्रयोग भी होता है, जैसे हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में होते हैं, ये आपको याद रख के जाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होते हैं तो वहां पर इस तरीके के शब्द दिए गए होते हैं। ऑप्शन में तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बहुवचन है, निम्नलिखित में से एक वचन है। जैसे हो सकता है रोम के लिए या आंसू के लिए आप सोचो कि हाँ जी एक वचन। ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। जैसे समाचार पत्र को आप सोच सकते हैं कि ये एक वचन है, नहीं, समाचार पत्र हमेशा बहुवचन में होता है। तो वो कौन कौन से शब्द है? प्रदर्शन, प्रजा, रोम, बाल, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो हम करते हैं, समाचार, होश आदि। तो कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, वो है जनता। अब आप बोलोगे जनता तो बहुत सारी होती है, भीड़ बहुत सारी होती है। वर्षा ऐसा थोड़ी कि एक ही बूंद आसमान से गिरी, कुछ एक बूंदे गिरती हुई आती है। पानी बहुत सारा होता है, 2 लीटर हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है। आग, तो कि ये तो बहुवचन नहीं, ये बहुवचन में नहीं, इनको एक वचन की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जस्ता आदि। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी संज्ञा में, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिससे जो हमें किसी के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का जो बोध होता है वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो लिखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। प्रेम, घृणा, मिठास, भाव, हम किसी के इमोशन को, फीलिंग को जब महसूस करते हैं, इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे क्रोध, भाववाचक संज्ञा में वो आते हैं जिनको स्पर्श नहीं कर सकते हम। जैसे कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता को हम स्पर्श थोड़ी कर सकते हैं, स्पर्श थोड़ी कर सकते। लोभ, लालच, मोह, सुंदरता आदि। उसी प्रकार जो है धातुबोधक जातिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयोग होती है। जैसे तांबा, सोना, निकिल, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा आदि। एक वचन समूहवाचक शब्दों के साथ, जैसे एक वचन कोई शब्द होगा उसके साथ गण, लोग, वृंद आदि लगाकर जो बहुवचन बना देते हैं। जैसे अध्यापक एक है, इसके साथ जो है गण लगा दिया। जैसे मान लो आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने देखा होगा जब वहां पर बच्चे भाषण देते हैं तो वो संबोधित करते समय बोलते हैं सम्माननीय या आदरणीय अध्यापक गण। अध्यापक गण यानी यहाँ पर जितने भी अध्यापक है, तो इसका बहुवचन हो गया। लेखक एक होता है, इसके साथ गण लग गया तो बहुवचन बन गया। मजदूर एक होता है, इसके साथ लोग लग गया तो मजदूर लोग। छात्र एक है, उसके साथ वृंद लग गया तो छात्र वृंद। इसको याद रखिएगा आप, वृंद। इसमें भी जो है एक वचन शब्द के साथ अगर इसको लगा दे तो फिर बहुवचन बन जाता है, प्रजाजन आदि। समूहवाचक संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना आदि शब्द जुड़कर जो है एक वचन बनाते हैं।
ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं, इनके साथ यदि हम जाति, दल, सेना, समूह आदि लगा दें तो ये एक वचन बन जाएगा। जैसे मनुष्य जाति उत्तम है, तो ये एक वचन बन गया। मनुष्य तो बहुत सारे हो सकते हैं। छात्र दल आ रहा है, जन समूह देखने को मिला। तू अपमानजनक होने के कारण तू बोलना अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए जो है अब वर्तमान समय में जो तुम बहुवचन का प्रयोग जो है होने लगा है। जैसे तुम कहाँ जा रही हो, ऐसे नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि तू कहाँ जा रहा है तो एक वचन वैसे, परंतु इसको अपमानजनक शब्द समझा जाता है कि ऐसे क्यों किसी से बात करनी, तो यहाँ पर जो है तुम बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ऊकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत पुल्लिंग शब्द रहित, शब्द प्रसर्ग रहित होने पर एक वचन एवं बहुवचन दोनों हो सकते। अकारांत यानी जहां पर की मात्रा छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा होगी, और उनके साथ जो है प्रसर्ग, प्रसर्ग मैंने आपको बताया था पीछे जुड़ने वाले शब्द, जैसे ने, को, का, के, की, से, ये सभी अगर ये प्रसर्ग रहित हो, इनके पीछे प्रसर्ग नहीं लगा हो, तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। जैसे बालक पढ़ता है, एक वचन, बालक पढ़ते हैं बहुवचन। कवि आया, एक वचन, आया एक वचन, और कवि आए ए बहुवचन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।